ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु शरण श्री कृष्णाय नमः। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोलता है, सुनिएगा। पश्येतां पुत्राणां माचार्यमहतिं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन कहते हैं, आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि आप हम सब कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्य धीमता इस पद का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। और यह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के लिए उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने आज और उपयाज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। किससे यज्ञ करवाया? याज और उपयाज, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतीक्षा में सेनापति के रूप में खड़ा है। तथापि दुर्योधन वहां द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था। तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणां एतां व्यूढं महतिं चमो पश्य। द्रुपद के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते। इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु
सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौणी, कौरवों की सेना 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी होती थी। अब एक अक्षौणी सेना में 21,770 रथ, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। एक अक्षौणी सेना में कितने योद्धा होते हैं? 21,870 रथ में होते हैं, 21,870 ही हाथियों में होते हैं और 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक को एक अक्षौणी सेना कहते हैं, जो कि इतने 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। यद्यपि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है, पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में 2 भाव मालूम होते हैं। संख्या में तो कौरवों के 11 अक्षौणी हैं और पांडवों के 7 अक्षौणी, मगर इसको कहने में इसका भाव जो है, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को छोटी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। और दूसरा कारण, पांडव सेना में सबके सब योद्धा मत के थे, एक से एक बढ़कर योद्धा थे। इसी एकता के कारण पांडवों की छोटी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र है, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एतां पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन ने पांडव सेना के महारथियों को दिखाते हैं कि पांडवों की सेना में महारथी कौन, किस प्रकार से दिखा रहे हैं देखिएगा। अत्रश्वा महेशवास भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च केतीना दृष्टकेतुश्च किताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवा युधामनुश्च
उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वेव महारथाः। अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समा युधि। अत्र यहाँ कहाँ पांडवों की सेना, शूरा बड़े बड़े शूर, महेश्वासः जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष, युधि युद्ध में भीमार्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान है। युद्धाना विराट राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकिताना तथा पराक्रमी काशीराज पुरुजित और कुंती, ये दोनों भाई तथा नरपुंगव मनुष्य में सैव्य विक्रांत पराक्रमी युद्धामन और पराक्रमी उत्तमौजा हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सर्वे एव महारथा, ये सब के सब क्या है? महारथ। मतलब अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनके नाम ईश्वास अर्थात धनुष। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। अर्थात तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोरों से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान। युद्धाना ये अर्जुन के अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायण सेना देने पर वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युद्धान का नाम लेता है। तात्पर्य यह है कि अर्जुन को तो देखिए, अर्जुन को तो देखिए, इसने अपने ही अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया है।
क्या किया है? अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया है। इसे आपने ही अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और आपने ही अस्त्र शस्त्र चलाकर सिखाया और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करो। ये आचार्य जी महाभारत के आदि पर्व में आता है, प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो धनुर्धरा त्वत्क्षमो भवत्तालोके सत्यमे तत्ब्रवीति। इस प्रकार आपने कि तेरे से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा, इस प्रकार आपने अपने शिष्य अर्जुन को पर इतना स्नेह रखा, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युद्धान उसी के पक्ष में खड़ा है। द्रोणाचार्य जी का शिष्य अर्जुन द्रोणाचार्य जी के विपक्ष में खड़ा है और अर्जुन का शिष्य अर्जुन के साथ खड़ा है। युद्धान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए थे, वो थे युद्धान महाभारत के युद्ध में नहीं मारे गए थे, विजयी हुए थे और यादवों के जो आपसी युद्ध हुए थे उसमें ये मारे गए थे। विराटष्ट जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आज आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का एक ऐसा कोई वैरभाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता था कि अगर युद्धान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रौपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी क्या ना पकड़ ले, चालाकी पकड़ ना ले, समझ ना ले और विशेषता से राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, यह मारे गए थे। राजा युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। धृष्टकेतु यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि उसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भारी सभा में चक्कर से मार डाला। पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भारी सभा में चक्कर से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों मारा गया था। ठीक है, अब चेकितान यह यादव सेना तो हमारे ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथों मारा गया था। काशीराजस्य वीर्यवान्
यह जो काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। कुंती भोज, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए, ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरोहित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। शैवश्च नरपतवः, यह शैव युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान, परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युद्धा मनुष्य विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान्। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमोजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। शोभा, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। सुभद्रा कौन है? यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख रखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः युधिष्ठिर का प्रति विंध्य, भीम से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल के शतानीक और सहदेव के श्रुतशैल पैदा हुआ। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी के भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएंगे। सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार दिया। सर्वदेव महारथ, ये सब के सब महारथी हैं। ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े थे।